एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अन अकेडमी जुडिशरी पर। मेरा नाम है पूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की क्लास में। तो दोस्तों, यहां पर मैं लेकर आती हूं डेली आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आप तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सभी को लीगली अवेयर रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आज का जो दोस्तों मुद्दा है वो है ST/SC एक्ट के ऊपर की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर डिसीजन दिया है। इससे पहले भी ST/SC एक्ट एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहता है और सुप्रीम कोर्ट या फिर मल्टीपल स्टेट के हाई कोर्ट आए दिन कुछ ना कुछ इसके बाद पर अपने गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और कुछ इंटरप्रिटेशंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का ये मुद्दा क्या है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक लैंडमार्क डिसीजन दे दिया है इस पॉइंट पर ST/SC एक्ट की जो FIR है, कंप्लेंट है, उसके लिए। लेकिन एक बार आगे चलने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगी। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी हमारे जो अनअकैडमी के प्राइजेस हैं वो हाइक होने वाले हैं। आप लोग अभी भी हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास सभी स्टेट जुडिशरी और ऑल स्टेट जुडिशरी के बैचेस हैं। आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आप सभी को मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर मिल जाए। February 9 तक का आपके पास समय है, तो उसके बाद हमारे जितने भी प्राइजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आइए आपको मल्टीपल यहाँ पर बैचेस के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा एक बैच है गुजरात एंड वेस्ट बंगाल जुडिशरी के लिए, प्री और मेन स्पेसिफिक ये बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बैच है यूपी और बिहार के लिए, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कोई भी बैचेस लेने पर आप ये तमाम बैचेस को देख सकते हैं। और अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आ गया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आपको अगर आप एनरोल करना एकदम फ्री है और अगर आप रैंक लेकर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, 30,000 रुपए तक के वाउचर्स और यहाँ पर फिजिकल नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ कि क्या है हमारी न्यूज और किस तरीके से यहाँ पर SC/ST एक्ट के ऊपर एक ऐसा यहाँ पर लैंडमार्क डिसीजन आ गया है कि जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्या कर दिया है, क्वैश कर दिया गया है, जिसमें ये कहा था कि भाई मेरे साथ कास्ट बेस इंसल्ट की गई है और मुझे इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए हैं और मेरी कास्ट से लेकर मुझे अब्यूज भी किया गया है। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR को क्या कर दिया है, क्वैश कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या ये FIR थी और किस तरीके से यहाँ पर इसके फैक्ट्स क्या थे। तो दोस्तों आप सभी को आगे चलने से पहले बता दूं कि सुप्रीम का जो ST/SC एक्ट है ये क्या बोलता है, इसके कौन से सेक्शंस डील करते हैं इस तरह के ऑफेंस के लिए। तो आइए पहले थोड़ा सा इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये 2021 सितंबर 2 की बात है, जहां पर एक व्यक्ति यहाँ पर जो आरोपी है, अक्यूज है, वो कहा जाता है एक रेवेन्यू ऑफिस में जाता है पता करने के लिए कि उसकी जो जमीन है वो पट्टा पे जो जमीन का नाम चढ़ता है उसको अपना नाम चढ़वाना होता है। तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए वो कहाँ जाता है, रेवेन्यू ऑफिस में जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाता है। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू ऑफिसर बैठे होते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर से पूछता है कि भाई मेरा नाम यहाँ पर इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या अपडेट यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको जो भी कॉन्वर्सेशन उनके बीच में होती है, तो ये जो आरोपी है, ये जो अक्यूज है, ये उनको कहता है कि क्योंकि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये ST/SC से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो अक्यूज है ये कहता है कि अगर तुम जैसे सरकारी अफसर यहाँ पर बैठे रहेंगे तो काम इसी तरीके से होगा, काम इसी तरीके से डिले होगा और इस तरीके के कुछ रिमार्क्स उनको अब्यूज भी करता है। तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो कौन है, रेवेन्यू ऑफिसर ही है। तो देखिए होता क्या है, आइए थोड़ा सा और इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सितंबर 2021 के अंदर ये उनके ऑफिस जाता है इंस्पेक्टर के पास और उसके बाद अपनी इंक्लूजन ऑफ फादर्स नेम पट्टे रिकॉर्ड के बारे में पता करता है। इनके बीच में एक वर्बल इस तरह की बातचीत होती है, कन्फ्लिक्ट होता है और एपेलेंट यहाँ पर कहते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ इन्होंने मेरे कास्ट को गलत तरीके से बोला, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे जैसे कास्ट के लोग यहाँ बैठ जाएंगे तो काम नहीं होगा, इस तरह की मेरे को रिमार्क्स इन्होंने दिए और मुझे यहाँ पर इंसल्टिंग मैनर से इन्होंने मुझसे बात करी। जो कंप्लेनेंट है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट यहाँ पर लॉन्च करी और हेंस उनकी FIR यहाँ पर लॉन्च हो गई। कौन कौन से सेक्शंस में, तो सेक्शन नंबर 294B एंड 353 ऑफ IPC कि जहां पर आपने एक पब्लिक सर्वेंट के साथ बुरे शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया, ऑब्सीन वर्ड्स का प्रयोग किया और आपने पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर क्या किया, इंसल्ट किया, असॉल्ट किया आपने। दूसरा यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज R 1 सब क्लॉज S ST एक्ट के अंदर यहाँ पर उनके ऊपर FIR के अंदर चार्जेस लगे
कि जहां पर इंसल्ट किया, अब्यूज किया एक सेक्सुअल कास्ट और सेक्सुअल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एक मतलब जो भी उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है उनको यहाँ पर क्या किया, अब्यूज किया। तो यहाँ पर इन सेक्शंस में उसके ऊपर एफआईआर यहाँ पर लॉन्च हो जाती है। दैट मींस SC/ST एक्ट के अंदर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये सेक्शन नंबर 3 क्या बात कहता है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए डाला है कि अगर कोई भी अपने जानबूझकर इंसल्ट करता है, इंटिमिडेट करता है किसी भी व्यक्ति को इंटेंशन से, उसको ह्यूमिलेट करने के लिए, उसको अनॉय करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, किस व्यक्ति के ऊपर जो कि एक मेंबर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, बट विद इन अ व्यू ऑफ पब्लिक व्यू। तो यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंसल्ट होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, पब्लिक व्यू, यानी कि पब्लिक व्यू एज इन कि जहां पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और उन काफी सारे लोगों के बीच में उसने उसकी बेइज्जती करी, उसके साथ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए या उनकी कास्टिज्म वाले कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यहाँ पर यूज करें। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर है विद इन द पब्लिक व्यू एंड बाकी ये सेक्शंस जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं जो इस एफआईआर के अंदर लॉन्च किए मतलब लगाए गए। आइए अब आगे यहाँ पर देखते हैं फिर आगे होता क्या है इस केस के अंदर। तो इस केस के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, चार्जशीट को फाइल कर दिया जाता है सेशन कोर्ट के अंदर और ये कहा जाता है कि जी हाँ भाई इस तरीके के शब्द इन्होंने प्रयोग किए होंगे। अब जो एप्लेंट है यानी कि जो यहाँ पर आरोपी है वो मद्रास हाई कोर्ट पहुंच जाता है ये कहने के लिए कि भाई इस जो एफआईआर को क्वाश किया जाए, क्योंकि जो भी ये डेरोगेटरी रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, अब्यूजिव वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये पब्लिक व्यू में नहीं था। एज इन कि वहां पर उनका वो केबिन था, उनका वो ऑफिस था जहां पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर और मैं ही मौजूद थे और किसी भी प्रकार का कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर नहीं था। और प्लस चार्जशीट में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि कोई विटनेस यहाँ पर है, कोई गवाह यहाँ पर है जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर ये बता सके कि हाँ जी ये था यहाँ पर, इसने भी ये सारी चीजें सुनी। तो ये हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और मद्रास हाईकोर्ट क्या कर देता है, इनकी अपील को डिसमिस यहाँ पर कर देता है कि नहीं नहीं चलने दो, ट्रायल यहाँ पर चलेगा। तो देखिए 482 में ये चले जाते हैं सीआरपीसी में कि ये पब्लिक व्यू में नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट डिसमिस कर देते हैं इनकी पिटिशन को और कहते हैं कि आप ट्रायल यहाँ पर पूरा कीजिए। उसके बाद हाईकोर्ट के इस डिसीजन को ये जो एपेलेंट है ये चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो केस के फैक्ट्स है इसकी पूरी की पूरी जजमेंट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो मैं आपको एक बार सेशन के एंड में बताऊंगी कि किस तरीके से आप जजमेंट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है कि कोर्ट के सामने क्या इश्यूज आते हैं। कोर्ट कहता है कि क्या जो ये एफआईआर है क्या ये सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज एस के SC/ST एक्ट के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है, क्या इसके अंदर पब्लिक व्यू है। तो ये एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद दूसरा कि क्या ये जो एलिज इंसिडेंट है जो यहाँ पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने बताया क्या वहां पे कोई लोग थे, पब्लिक व्यू का था। उसके बाद थर्ड, क्या जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर एरर किया इसकी जो पिटिशन है उसको डिसमिस करने के लिए, तो क्या 482 में एक की लीगल इशू यहाँ पर बनता था कि हाई कोर्ट को इस पे ढंग से ऑन मेरिट सुनना चाहिए था। और वेदर द केस मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चनिंग द भजन लाल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या ये जो मतलब अभी जो ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई है तो क्या इससे जो एफआईआर है क्या वो क्वैश की जानी चाहिए। तो ये 4 मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों आ जाते हैं। तो आइए दोनों की कंटेंशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कंटेंशंस है, क्या बातें इन्होंने अपने सामने रखी। तो यहाँ पर सबसे पहले पिटिशनर ने बोला, जो कह रहा है कि भाई मेरी पिटिशन को इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, वो कहता है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूं मेरे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं। SC/ST एक्ट कहता है कि कोई भी अगर ऐसा अब्यूज कर रहा है, डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहा है, तो वो पब्लिक व्यू के सामने होनी चाहिए, बट कि ऐसा वहां पर कोई तीसरा चौथा बंदा वहां पर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिआइटरेट किया, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स को यूज किया, स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट एंड हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, कि जहां पर पब्लिक व्यू में होना जरूरी है कि वहां पर कोई मौजूद होना चाहिए, जो कि पब्लिक व्यू में नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ढंग से लीगल टेक्स्ट इस पे अप्लाई नहीं किया, लीगल फैक्ट्स और लीगल प्रोविजंस को इसमें अप्लाई नहीं किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। मद्रास हाई कोर्ट ने देखिए इतनी बड़ी गलती यहाँ पर करी और उन्होंने कहा जो कि लीगली अनसस्टेनेबल है। एक व्यक्ति अपने ग्रीवियंस के बाद हाई कोर्ट पे जा रहा है और हाई कोर्ट भी इतनी बड़ी बड़ी गलती यहाँ पर कर रही है, तो ये चीज ठीक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहता है। और इसीलिए ये जो एफआईआर है वो क्वाश के मतलब क्वाशिंग इसकी होनी चाहिए, क्वाशिंग मतलब रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये उसके पूरे के पूरे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है और मीट कर रहा है उसके पूरे क्राइटेरियाज को। कि पब्लिक व्यू तो था ही नहीं, जब पब्लिक व्यू नहीं है तो SC/ST एक्ट नहीं है और बाकी कोई विटनेस गवाह कुछ था ही नहीं चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन में।
नाउ नेक्स्ट, अब रिस्पोंडेंट यहाँ पर क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट जो कहते हैं कि भाई यहाँ पर पुलिस ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके इनके ऊपर ये एलिज्ड ऑफेंस यहाँ पर लगाए हैं। हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि हाँ जी ट्रायल चलना चाहिए और कि ये सब चीजें, इस तरह के लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं, कंप्लेनेंट कहता है कि भाई मेरे वहां पर कलीग्स भी थे, मेरे वहां पर और अदर फेलो ऑफिसर्स भी थे, मेरे कलीग्स भी थे, और जब वो पब्लिक व्यू सेटिस्फाई कर रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि ये जो केस है इसका डिजर्व्ड अ फुल ट्रायल, इंटरवीन नहीं किया। और उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन यहाँ पर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको पूरी तरीके से सेट असाइड किया और इस चार्जशीट को, इस एफआईआर को, जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जितने भी क्रिमिनल चार्जेस अक्यूज के ऊपर लगे हुए थे, आरोपी के ऊपर लगे हुए थे, उनको यहाँ पर रद्द कर दिया। एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा था, वो नहीं मीट हुए और ना ही ये पब्लिक व्यू में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी रेशियो डेसिडेंडी दी, डिसीजन का रीजन दिया। एंड द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट द लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, वो उसके ऑफिस में ही थी, ठीक है, कहीं बाहर, कहीं मार्केट या किसी एक सोशल सोसाइटी के एरिया में नहीं थी जहां पर पब्लिक उसको नहीं देख पा रही थी। तो इसीलिए SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, आरोप है, ये उसके ऊपर नहीं लगते हैं और आखिर में FIR को रद्द यहाँ पर कर दिया जाता है, राइट, रद्द यहाँ पर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक पूरा केस था जहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया और कोर्ट ने यहाँ पर रीजनिंग भी अपनी दी। कोर्ट ने कहा कि अज्यूम करते हैं कि ट्रू है, बट आपने कोई भी यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं किया केस, आपने कोई भी इस तरीके के सबूत या पक्के एविडेंसेस नहीं दिए जिससे हम पब्लिक व्यू के ओपिनियन को मान सके। और वो पब्लिक व्यू नहीं था, स्वर्ण सिंह इन सबको यहाँ पर प्रेसिडेंट किया एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स वर मिसिंग, और इसीलिए चार्जशीट ट्रायल प्रोसीडिंग लीगली अनसस्टेनेबल और क्वैश कर दिया इसके अंदर। तो कंक्लूजन, जो अपील थी वो अलाउड की गई, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या यहाँ पर फैसले लिए कि एक तो क्वैश करा, अपील अलाउड करके उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर सेट असाइड किया, चार्जशीट को भी क्वैश किया और जितनी भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी सेशन जज के सामने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने में, उसको भी, इन प्रोसीडिंग्स को भी यहाँ पर क्वैश कर दिया गया। तो ये दोस्तों पूरा केस था। इसकी पूरी की पूरी जजमेंट भी मैं आप लोगों को यहाँ पर, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी सेशन के एंड में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जजमेंट देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए रखी भी है। तो ये पूरा डिसीजन है, देखिए इन द सुप्रीम कोर्ट, आप देख सकते हैं स्पेशल लीव SLP पे ये केस गया था। तो आप देख सकते हैं ये पूरा केस था और जजमेंट है लीव ग्रांटेड एंड द प्रेजेंट अपील चैलेंज, जो मैंने भी आपको बताया, सारे की सारे जो प्रोसीडिंग्स थी उनको यहाँ पर क्वैश कर दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं, ये जो पूरी की पूरी जजमेंट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो मेरी सेशन है, ये जो मेरी लीगल अपडेट है वो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे अपने सभी फ्रेंड्स और लीगल ग्रुप्स में से शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यदि आप हमारी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।